सीधे मुद्दे पे आते हैं दिनेश जी, और पहला सवाल आपसे है कि आप मुझे ये ना बताइए कि किसको क्या पद दिया या किस जाति को पद दिया। मुझे तो केवल ये बताइए और मेरे दर्शकों को कि ये जो वोट आपसे चला गया था 24 में, इस टीम में कौन ऐसा है जो उस वोट को वापस लाएगा? ब्रजेश भाई, हमारे लिए राजनीति जो है ना, वो सत्ता का सिर्फ साधन नहीं है। राष्ट्र सेवा और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का एक माध्यम है। जो लोग चुनाव हारने के बाद भी छुट्टियां मनाने विदेश निकल जाते हैं और यक्स और प्रेस पर सिर्फ आकर अपनी बात करते हैं जी, उन्हें 24/7 365 दिन काम करने वाले और जनता के बीच में रहने वाला संगठन उनको सिर्फ और सिर्फ चुनावी मशीन ही नजर आता है। आपका जो प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी संगठन एक परिवार है। हमारा संगठन ही हमारा परिवार है, और जिस परिवार के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हों, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के चाणक्य माननीय अमित शाह जी हों, और जिसमें युवा ऊर्जा के संवाहक माननीय नितिन नवीन जी सबसे कम उम्र के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हों। और ब्रजेश भाई, आप भी इसको ईमानदारी से विश्लेषण कीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो अपने पन्ना प्रमुख से लेकर पन्ना प्रमुख की इकाई से लेकर, चाहे वो मंडल का संगठन हो, चाहे वो जिले का संगठन हो, चाहे वो क्षेत्र का संगठन हो, चाहे वो प्रदेश का संगठन हो, और चाहे वो राष्ट्रीय टीम हो, उसको बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी करती है। और ब्रजेश भाई, ये भी आप स्वीकार करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो अपने नियमित कार्यक्रमों और अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में रहती है, उनके सुख दुख का आकलन करती है और उसके आधार पर योजनाएं बनाकर उनका क्रियान्वयन करती है। और आप कह रहे हैं कि कैसे वोट को बढ़ा पाएंगे, जो मूल आपका सवाल है। मेरा ये सवाल है कि जो आपको छोड़कर चले गए हैं, उनकी कोई चिंता है कि उनको वापस कैसे लाओगे? ब्रजेश कोई तो कारण होगा कि ये लोग आपको छोड़कर गए। ब्रजेश भाई, आप मतदाताओं की बात कर रहे हैं। अगर आपसे देखिए, जब से 14 से लेकर केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर या 17 में हमारी सरकार यहां योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी है, सिर्फ एक जिसकी चर्चा आप बार बार करते हैं, 22 जिसका भी आप अपने कवर स्टोरी में आप बता भी रहे थे, उसी की चिंता आपको है कि हमसे जो बिछुड़ गए हैं उनको हम कैसे लाएंगे। यही तो बात है, उनको कैसे मनाएंगे और टीम कैसे मनाएगी, यही मूल बात है। यही मूल बात है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है ब्रजेश भाई जो चिंता भी करती है और चिंतन भी करती है और परिमार्जन करके हम आगे भी बढ़ते हैं। इनमें से कौन ऐसा है जो वापस लाएगा? इसमें कौन सा ऐसा चेहरा नहीं है, इसमें से तमाम ऐसे ब्रजेश भाई चेहरे हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ काम किया हूं, उनकी टीम में मैं रहा हूं। इसमें तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके साथ मुझे डायरेक्ट काम करने का अवसर मिला। मैं सबकी क्षमताओं को मुझे बताओ ना कि कुर्मी कैसे लौटेगा, पासी कैसे लौटेगा, कुशवाहा कैसे लौटेगा? ये कहां है आज भी ये भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं जो चिंता आपने व्यक्त की थी। देखिए, एक बार आप भ्रम फैला सकते हो समाज में, एक बार काट की हांडी आप ब्रजेश भाई एक बार चला सकते हो, लेकिन बार बार आप नहीं कर सकते। उसके बाद 50% वोट शेयर था। मैं इसीलिए कहा कि आप ये सिर्फ ये कह के बात को बढ़ नहीं सकते कि उनकी लहर थी या भ्रम फैला लिया। 50% ब्रजेश भाई, उसके बाद चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में। अरे कहां चले गए, उसके बाद भी वो चुनाव ना उत्तर प्रदेश में, उसकी भी अच्छा, बाई इलेक्शन को मानते हैं भाई? वो चुनाव नहीं है भाई, उत्तर प्रदेश में वो भी चुनाव हुआ ना। अगर वो चले गए तो बांकीपुर भी है। हम नहीं, उसका भी विश्लेषण होना चाहिए। मैं कहां मना किया हूं, मैं कहां मना कर रहा हूं? मैंने एक बार भी मना किया? तो उत्तर प्रदेश में हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में फिर आपको चर्चा करनी चाहिए कि अगर वो चले गए तो आए कैसे। इसका मतलब यह है कि जो एनडीए अलायंस ने एक भ्रम की राजनीति फैलाई थी, लोगों के अंदर से वो भ्रम दूर हुआ और फिर हमारे साथ आए। ये तो आपको भरोसा है कि ये टीम वापस ले आएगी? है, मेरे पास वो टीम है। और निश्चित तौर पर आप जिनकी बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में जो संगठन बना उस पर आप चर्चा कर लीजिए। और जो प्रभारी बनकर आए हैं माननीय विनोद तावड़े जी, बाकी हमको पार्टियों को नहीं, एक तो कांग्रेस के आ गए हैं, बाकी सपा के यहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। कुछ राज्यों में कर देते हैं, उत्तर प्रदेश में करते नहीं, क्योंकि परिवार यही है, परिवार ही पार्टी है, परिवार ही प्रभारी है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश
ये देखिए, विनोद तावड़े जी को आप ले लीजिए, एक एक नाम पर चर्चा कीजिए ना। जो आदमी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छोटी इकाई से अपना काम शुरू किया हो, जो व्यक्ति युवा मोर्चा में काम किया हो, जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के मुंबई का अध्यक्ष रहा हो, जो व्यक्ति वहां एमएलसी रहा हो, और जिन जिन ये कुर्मी, कुशवाहा और पासी ये लौटेंगे कैसे, ये बताओ ब्रजेश भाई। भारतीय जनता पार्टी इनको जाति के आधार पर, तावड़े जी कैसे लाएंगे? हम आकलन ये नहीं करती है कि ये क्या है। हम तो समग्रता से चिंतन करते हैं कि सब हमारे साथ कैसे आए जी। हम जाति के खांचे में मतदाताओं को नहीं देखते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ राजनीति करते हैं। इसीलिए सारे लोग हमारे साथ थे, 17 के भी चुनाव में थे, 22 के भी चुनाव में थे, और आपको आश्वस्त करके आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को जा रहा हूं कि 27 के चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे।